आचार्य जी प्रणाम। मेरा मन गुरु के प्रति बड़ी तीव्रता के साथ आकर्षित होता जा रहा है। मैं जब घर पे वीडियो देखती हूँ तो लगता है आपके सामने होना चाहिए। ऑफिस में भी बैठकर जब काम करती हूँ तो यही विचार आता है। लेकिन यहाँ पर जो चल रहा है उससे काफ़ी डर भी लगता है। आचार्य जी, गुरु का हमेशा प्रतिपल सानिध्य चाहना मन की दुर्बलता है या श्रद्धा और समर्पण? वो इस पे निर्भर करता है कि गुरु शब्द से आपका आशय क्या है, किनका है। गुरु का अर्थ न प्राप्ति होता है न व्यक्ति होता है। गुरु का अर्थ मुक्ति होता है। न तो अपने लिए कुछ पाना है प्राप्ति, न कोई व्यक्ति है गुरु। गुरु का अर्थ होता है स्वयं से मुक्ति। न प्राप्ति न व्यक्ति, बस मुक्ति। तो अगर आप कह रही हैं कि गुरु अर्थात मुक्ति के प्रति वास्तव में आपका आकर्षण बढ़ता जा रहा है, तो इससे शुभ तो और कुछ हो ही नहीं सकता। पर शर्त कड़ी है, मुक्ति की ओर ही आकर्षण होना चाहिए, प्राप्ति या व्यक्ति की ओर नहीं। बहुत सावधान रहिएगा। ये ना हो कि गुरु को भी आप किसी छवि में या धारणा या कल्पना या सिद्धांत में बांध लें। जब कोई छवि इत्यादि बन जाती है गुरु की, तो आदमी उस छवि को फिर साकार करना चाहता है, पाना चाहता है। वो बहुत दुख का कारण बन जाता है। और जब गुरु कोई व्यक्ति हो जाता है, तब तो अनर्थ पूछो ही मत। अनर्थ है और अपमान है। गुरु जिसका वास्तविक अर्थ शुद्ध और मात्र शुद्ध सत्य होता है, उसको नीचे खींचकर आपने अपने व्यक्तित्व को बचाने के लिए उसे भी व्यक्ति ही बना दिया। अब तो जो ठेस लगेगी और ठोकर लगेगी और पीड़ाएं होंगी, उनकी कोई सीमा ही नहीं। व्यक्ति समझते हो ना, शरीर। जब मैं कह रहा हूं गुरु व्यक्ति नहीं, प्राप्ति नहीं, मुक्ति मात्र है, तो मैं वास्तव में क्या कह रहा हूं समझना। व्यक्ति माने शरीर, प्राप्ति माने सिद्धांत और छवि अर्थात मन। सब छवियां कहाँ होती हैं? मन में। और मुक्ति माने आत्मा मात्र। जब मैं कह रहा हूं व्यक्ति नहीं है गुरु, तो मैं कह रहा हूं शरीर नहीं है। जब मैं कह रहा हूं प्राप्ति नहीं है गुरु, तो मैं कह रहा हूं मन नहीं है गुरु। जब मैं कह रहा हूं मुक्ति मात्र है गुरु, तो कह रहा हूं आत्मा मात्र है गुरु। लेकिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है गुरु को मुक्ति मात्र देखना, क्योंकि हम स्वयं मन और तन से बंधे हुए लोग हैं। जो तन से बहुत बंधा हुआ है वो गुरु को भी किस रूप में देखेगा? तन के ही रूप में देखेगा, अर्थात वो गुरु को व्यक्ति समझेगा। बार बार कहेगा ये व्यक्ति ही तो है, ये भी तो एक इंसान है, ये भी तो एक शरीर। और गलत तो नहीं कह रहा, क्योंकि शरीर तो है। बात यह है कि क्या सिर्फ शरीर है? शरीर तो मुर्दे का भी होता है, शरीर तो विक्षिप्त का भी होता है, शरीर तो पशु का भी होता है, शरीर तो अनाड़ी अज्ञानी का भी होता है। तो क्या सिर्फ शरीर ही दिखाई दे रहा है तुम्हें? सिर्फ शरीर ही दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो बहुत
कम हैसियत की चीज दिखाई दे रही है तुम्हें। तुम्हें जो दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं कि तुम्हें गलत दिखाई दे रहा है, शरीर है, पर क्या सिर्फ शरीर है? कि जैसे कोई मिठाई के डब्बे में क्या देखे? डब्बा। गलत नहीं देखा, डब्बा तो है, पर क्या सिर्फ डब्बा है? गुरु को शरीर देखना ऐसे ही है कि जैसे कोई मिठाई का डब्बा चबाता हो और फिर डब्बे को गाली देता हो कि मीठा बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आ रही है? और जो मन से बहुत ज्यादा संयुक्त लोग होते हैं वो गुरु को देखते हैं एक प्राप्ति की तरह। वो कहते हैं इनके विचार वगैरह सीख लो, इनसे इनकी बातें पकड़ लो, प्राप्त कर लो इनसे कुछ। गुरु क्या है उनकी नजरों में? ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम। कह रहे हैं यहां आए हैं, इनसे कुछ ज्ञान वगैरह ले लेते हैं, कुछ अर्जित करके जाएंगे यहां से। बाहर बताएंगे ये सब सीख के आए हैं, 3 दिन का शिविर था, समय भी लगाया है, पैसा भी लगाया है, देखो ये देखो, पूरी नोटबुक भर के लाए हैं, इतनी बातें सीखी। ये सब मनवादी लोग हैं। इन्हें मन से आगे की किसी सत्ता का कुछ पता ही नहीं। ये अपने खोपड़े में जीते हैं। तो फिर ये गुरु को भी ऐसे ही समझेंगे कि गुरु कौन है? फलाने सिद्धांतों का वाहक। ये बार बार गुरु से कहेंगे गुरुदेव आपके विचारों से हम बहुत प्रभावित हैं, या ऐसे कहेंगे कि हमारे गुरु फलानी विचारधारा पर चलते हैं। और फिर एक इनसे आगे के खिलाड़ी होते हैं जो कहते हैं यार तन मन बन के बहुत देख लिया, बड़ी आफत है, इन्हीं से तो मुक्ति चाहिए। फिर वो गुरु के सामने आते हैं मुक्ति की खातिर। न उन्हें तन की अभीप्सा, न मन की आकांक्षा, वो कुछ पाने नहीं आते। वो कहते हैं जो कुछ शरीर के झोपड़े और ऊपर वाले खोपड़े में भरा हुआ है उससे निजात चाहिए। त्राहिमाम मुक्ति दो, मुक्ति। इन्हें कुछ लाभ होगा। ये न तो शरीर का सौदा करने आए हैं, न मन की किताब भरने आए हैं, ये अपना बोझ हल्का करने आए हैं। ये वो सब छोड़ने आए हैं जो ये व्यर्थ ही ढो रहे थे। इन्हें लाभ होगा। तो जब आप कह रही हैं कि गुरु का सानिध्य चाहिए, तो पहले स्पष्ट हो लीजिए कि इन 3 तलों में से किस तल पर गुरु का सानिध्य चाहिए। ये चेतावनी मैंने पहले ही दे दी है कि अगर तन के तल पर या मन के तल पर चाहिए तो लाभ तो कुछ नहीं होगा, दुख आप अपने लिए पैदा कर लेंगी। हाँ, तीसरे तल की साधक हैं अगर आप, फिर तो बहुत ही अच्छा है। जो कुछ भी कूड़ा कचड़ा है जीवन का, गुरु को लक्ष्य और माध्यम बना करके उसको फेंकती चलिए। जीवन हल्का भी होता जाएगा और साफ भी। इसी का नाम अध्यात्म है।